नमस्कार, मैं हूं विनय पांडे। आप सबका पांडे कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा समास क्या है, समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम द्विगु समास की। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है संख्या पूर्वो द्विगु। जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा, जहाँ प्रथम पद पहला पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा संख्या पूर्वो द्विगु। चलिए समास विग्रह में देखते हैं। नवानाम रात्रीणाम समाहारः, है ना। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहता है ना। अधिकतर यह समाहार एकत्र या समूह अर्थ में होता है। एकत्र, ध्यान दीजिएगा, एकत्र या समूह अर्थ में होता है। तो चलिए यहाँ पर नवानाम रात्रीणाम समाहारः, नवरात्रम, नवरात्रियों का समूह। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है, नवानाम, है ना। यहाँ पर नौ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नौ, और इसी से पहचान होती है कि यह क्या है, संख्यावाची शब्द है ना। दो द्विगु समास का यह उदाहरण है। यहाँ पर देखिए सप्तानाम दिनानाम समाहारः, है ना। समाहार यानी समूह होता है, तो 7 दिनों का समूह, सप्त दिनम, 7 दिनों का समूह। समासिक पद में क्या आ जाएगा, सप्त दिनम। फिर अगला पंचानाम रात्रीणाम समाहारः, पंचरात्रम, यानी कि 5, पंच यानी 5, 5 रात्रियों का समूह, समाहार यानी समूह। इसी प्रकार आ जाएगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकम, 3 लोकों का समूह, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या, इसको आपको याद करने की जरूरत है। संख्या पूर्वो द्विगु, है ना। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्व में हो वह क्या कहता है, कहलाता है द्विगु समास कहलाता है। अगला है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा क्या है, प्राणे स चासौ कर्मधारयः। जहाँ प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या कहते हैं, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और विशेष, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए गीता सुंदर है, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण है सुंदर, और विशेष क्या है, गीता, है ना। विशेषण सुंदर है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और विशेष, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, है ना, उसका नाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए विशेष क्या है, इसमें गीता सुंदर है तो विशेष हो जाएगा गीता, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहेंगे, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा मुख और विशेष हो जाएगा चंद्रमा। इसी प्रकार कुत्सितः राजा, है ना, कुत्सितः राजा, कुराजा यानी बुरा राजा, गंदा राजा। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुषः, सुंदर पुरुष। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुत्सितः, यहाँ पर क्या है, कुत्सितः, कुत्सितः का जब सामासिक पद बनेगा कुत्सितः राजा, तो यहाँ पर कुत्सितः का क्या आ जाएगा, कु आ जाएगा, है ना, कुराजा यानी बुरा राजा। और इसी प्रकार सुंदरः पुरुषः, सुंदरः पुरुषः का, सुंदरः का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सु, है ना। ध्यान दीजिएगा, कुत्सितः का कु और सुंदरः, कुत्सितः यानी बुरा होता है, कुत्सितः यानी बुरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुत्सितः का कु आ जाएगा, और सुंदरः, सुंदर का क्या आ जाएगा, सुंदर का आ जाएगा सु। जैसे कुत्सितः राजा, है ना। तो इसी प्रकार कुपुत्र, है ना, बुरा पुत्र, कुनारी, कुदेशः, है ना।
और इव, इव यहाँ पर है, इव यानी तरह, है ना, समान, इव यानी समान, समान के अर्थ में क्या आ जाएगा, घन इव श्यामा, इसके समान के अर्थ में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। इव क्या हो जाएगा यहाँ पर, इव का यहाँ पर लोप हो जाएगा और ये चंद्र मुखम, यहाँ पर चंद्र मुखम आ गया। चलिए अगला देखते हैं, द्वंद्व समासः। इसमें क्या है, परिभाषा क्या है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, है ना, चाहे हम चा अर्थे द्वंद्व कह सकते हैं, चा अर्थ, है ना, चार्थे द्वंद्वः। इस समास में सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में चा शब्द जुड़ जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी पद प्रधान रहेंगे और संज्ञा शब्द विग्रह में क्या हो जाएगा, चा शब्द जुड़ जाएगा। चा का अर्थ होता है और, है ना। तो धर्मः चा अधर्मः चा, सामासिक पद बन गया धर्मा धर्मौ, सामासिक पद धर्मा धर्मौ। यहाँ पर क्या आ गया, धर्म और अधर्म, है ना, धर्मः चा अधर्मः चा, धर्मा धर्मौ, धर्म और अधर्म। माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, पितरौ या माता पितरौ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पितरौ क्यों लिखा हुआ है ना, कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये बस क्यों नहीं लिखा है, पितरौ क्यों लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ समान आकार वाले पदों में से एक बचा रहे और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन हो, है ना, उसे, जैसे कि माता चा पिता चा, है ना, ये दोनों समान हैं, है ना, उसमें से दोनों भी क्या हैं, दोनों प्रधान हैं, है ना। तो यहाँ पर हम समासिक पद में पितरौ, है ना, इसमें एक बच्चा है पितरौ, है ना, अर्थ में आ जाएगा माता और पिता, ठीक। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। इसी प्रकार राधा चा कृष्णश्च, राधा कृष्णौ, राधा और कृष्ण। पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र पौत्रम, पुत्र और पौत्र। इसमें आप क्या है, परिभाषा याद कर लीजिए, उभय पदार्थ, उभय यानी होता है दोनों, है ना, दोनों पदार्थ जो है प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला है बहुव्रीहि समास। ये समास क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, है ना, जहाँ समासिक पदों में से किसी अन्य का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। और एक सरल तरीका, जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष के रूप में कराते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, समास विग्रह में चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः, चंद्रमा है सिर पर जिसके वह कौन है, शिव है ना, शिव के अलावा तो किसी के सिर पर चंद्रमा है ही नहीं, है ना। तो यह अब हम कल्पना करेंगे कि किनके सिर पर चंद्रमा है, तो हमें क्या ध्यान आएगा कि भगवान शिव के सिर पर क्या है, चंद्रमा है ना। तो यहाँ पर चंद्र शेखरे, चंद्र चंद्रमा, शेखरे सिर पर, है ना, यश सह वह जिसके वह, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रमा है सिर पर जिसके वह शिव, है ना। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अन्य पदार्थ प्रधानों, है ना, आज किसी अन्य का बोध होता है तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है, यहाँ पर किसी अन्य का बोध हो रहा है ना, चंद्रमा है सिर पर जिसके वह शिव। फिर अगला है 10 आननानि यस्य सः, 10 आननानि यस्य सः बराबर दशाननः। सामासिक पद में देखेंगे दशाननः, 10 हैं मुख जिसके वह रावण, है ना, 10 हैं मुख जिसके, 10 तो मुख किसी के नहीं है, तो हमारी कल्पना कहाँ जाएगी, हम कल्पना करेंगे, हमारी कल्पना कहाँ जाएगी, रावण की क्या है, 10 सिर थे, ठीक। तो यहाँ पर 10 आननानि, 10 हैं मुख जिसके वह रावण। चत्वारि मुखानि यस्य सः, चतुर्मुखम, 4 हैं मुख जिसके वह ब्रह्मा, है ना, 4 हैं मुख जिसके वह ब्रह्मा है। फिर पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः, है ना, समास विग्रह पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः, पीला है वस्त्र जिसका वह है भगवान श्री कृष्ण।
चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब यह समास बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। कहीं भी परेशानी आई हो पढ़ने में तो वह आप बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।